डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था मॉडिफाइड मेथड फॉर सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। इससे पहले हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अमाइनो एसिड, पेप्टाइड्स और प्रोटीन्स के लिए 11 लेक्चर आ चुके हैं। ये हमारा 12वां लेक्चर है। अगर आपने पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो नीचे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके अंदर आपको लेक्चर वाइज लिंक मिल जाएगा, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। तो पहले आप वो लेक्चर्स देख लें, उसके बाद आप जो है इस लेक्चर के ऊपर दोबारा से आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज का हमारा छोटा सा लेक्चर करेंगे जिसके अंदर हमारा क्या बताना, हमें ड्रॉबैक्स ऑफ क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस। क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस जो हमने किया था उसके अंदर हमने देखा था कि भाई हमारे बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। हमें पहले अमाइनो ग्रुप की प्रोटेक्शन करनी पड़ती है, फिर हमें कार्बोनिल ग्रुप की प्रोटेक्शन करनी पड़ती है, फिर जैसे ही हमारा पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है, एक चेन बन जाती है, उसको हमने सेपरेटली आइसोलेट करना पड़ता है। बेसिकली मोटा मोटी तौर पर हम क्या बोल सकते हैं कि जो क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस मेथड है वो एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। दूसरा, इसके अंदर एक टीडियस प्रोसेस है। टीडियस मतलब थकाने वाला, कि आपको हर एक स्टेप के बाद जो है प्रोडक्ट को सेपरेट करना पड़ता है। और अगर आपको कोई ऐसा पेप्टाइड सिंथेसिस करना पड़ जाए जिसके अंदर भी ज़्यादा नंबर ऑफ हमें अमाइनो एसिड्स को लेना पड़ जाए या 10 तक हमें डेका पेप्टाइड्स तक बनाना पड़ जाए, तो ये मेथड्स जो है इतना अच्छा नहीं रहता है। यील्ड जो है इसके केस में या परसेंटेज यील्ड जो है वो बहुत कम हो जाती है। तो मेन जो है यहाँ पर हमारी 3 ड्रॉबैक्स है क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस के। सबसे पहला भाई, इट इज शिक्षा ही जीवन का आधार मित्रों, शिक्षा से तुम कर लो सारे प्यार मित्रों, अनपढ़ता का दुख से भारा, शिक्षा लेरी गेल गुजारा, शिक्षित कर लो गुण बासारा, मन में लो इबदार मित्रों, ये शिक्षा ही जीवन का आधार मित्रों। सबसे पहला भाई, इट इज यूजफुल ओनली फॉर it is useful only for a peptide containing less than 10 अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो ये जो पेप्टाइड, ये जो सिंथेसिस है बेसिकली हमारा मैक्सिमम किसके लिए एप्लीकेबल है, अगर हमारे पास जो अमाइनो एसिड ले लें उसकी संख्या क्या हो, 10 से कम हो। ठीक है, नॉट फॉर लार्जर पेप्टाइड मॉलिक्यूल। लेकिन अगर हमें ज़्यादा अमाइनो एसिड लेने पड़ जाएं तो उनके लिए हमारा जो ये मेथड है एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, दूसरी इसकी मेन लिमिटेशन क्या है भाई, दिस मेथड रिक्वायर सेवरल स्टेप फॉर ईच न्यू पेप्टाइड बॉन्ड सिंथेसिस। require several steps for each new peptide synthesis, कि हर एक पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने के लिए इसके अंदर जो है आपको ए नंबर ऑफ स्टेप्स या सेवरल स्टेप्स आपको परफॉर्म करने पड़ते हैं। एंड आफ्टर ईच पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, after each a peptide bond formation, it has to be separated। उसको हमें क्या करना पड़ता है भाई, सेपरेट करना पड़ता है या अलग करना पड़ता है, एंड प्यूरिफाइड, और उसी टाइम पर हमें क्या करना पड़ता है, उसको प्यूरिफाई करता है। ठीक है, हेंस इट इज ए टाइम कंज्यूमिंग, इट इज ए टाइम कंज्यूमिंग एंड ए टीडियस प्रोसेस। टीडियस क्या होता है भाई, थकाने वाला, क्योंकि भाई इसके अंदर क्या है, ए नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, सेवरल स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। और तीसरी जो हमारी लिमिटेशन इसके अंदर आती है, इसकी जो यील्ड है वो लगातार डिक्रीज होती चली जाती है अगर हमें स्टेप से बढ़ाने पड़ जाए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यील्ड कीप ऑन डिक्रीजिंग, keep on a decreasing after each extension। हर एक एक्सटेंशन के बाद जो भी उसकी यील्ड है वो लगातार क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, क्यों भाई, क्यों होती है डिक्रीज, बिकॉज
a number of steps because a number of steps are involved। ठीक है, सपोज कीजिए हमें कोई ऐसा पेप्टाइड बनाना पड़ जाए जिसके अंदर 10 अमाइनो एसिड हो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे नेक्स्ट है, इफ डेकापेप्टाइड हैज टू बी प्रिपेयर्ड द यील्ड इज 13.4%। तो उस केस में जो यील्ड हो जाती है अभी वो केवल कितनी यील्ड है, 13.4% है। जबकि जब हम हर एक पेप्टाइड बनाते हैं, जैसे सेपरेट पेप्टाइड बनाते हैं, एज फॉर ईच पेप्टाइड, हर एक पेप्टाइड के लिए यील्ड कितनी रहती है भाई, 80% यील्ड रहती है। तो जहां पर डेकापेप्टाइड की बात की गई वहां पे तो परसेंटेज यील्ड हमारी केवल कितनी रहेगी, 13.4%। जबकि अगर हमें ईच पेप्टाइड अलग अलग बनाना पड़ जाए तो यील्ड कितनी आती है, 80% फॉर स्टार्टिंग मटेरियल। स्टार्ट जब हम करते हैं, जब पहला जो पेप्टाइड हम अलग करते हैं उसमें 80% यील्ड है, लेकिन जब हम करते करते डेकापेप्टाइड तक पहुंचते हैं तो यील्ड केवल कितनी रह जाती है हमारी, 13.4% रह जाती है। क्लियर है? तो ये था हमारा जो छोटा सा लेक्चर जिसके अंदर हमने मेन 3 जो ड्रॉबैक्स पढ़े। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन ग्रुप्स यूज्ड इन ए पेप्टाइड सिंथेसिस। तो तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और जुड़े रहिए प्लस जुलाना के साथ। थैंक यू।